बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल जेडे मेहमान हन मोहम्मद खालिद याकूब साहब मैट्रो के मुतासरीन हन। 6 साल तू धक्के खा रहे सन, अदालतों के की कुछ होया और मैं इन्होंने पहले भी प्रोग्राम किए। अदालत माशाअल्लाह इन्होंने बड़ा रिलीफ दिता, लेकिन अगे उससे कोई अमल दरामद तो जी इंतजामिया वो तुर्की की कोपनी इन्हों को पुछते हाँ कि बीत रही, क्योंकि असी विके हाँ, साडा मुल्क विकया तो बाहर दी कोपनियां ते विकया। अगर बिजली लै लो जो भी है, मैं हूँ ज्यादा उस तफसील च नहीं जाना। भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। की हाल नहीं, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी ये दसो कि तुम पिछे भी एक दफा मेरे को आए हो। जी सर। अदालती निज़ाम तुसी बड़े खुश हो? जी सर। सिविल सूट हो, हाई कोर्ट हो, जिथे मतलब तुसी केस लड़ते रहे हो, NARC हुण क्यों तुसा फिर मतलब है साडे कोल आने की जहमत की? तुसा किस चीज़ का डर है? सुनने च आ कि 7-10 नूं तुहाडी तारीख भी है कोई? जी सर, 7 तारीख को हमारी तारीख है। अच्छा सॉरी, मैं तुहाडी गल कटना पहले। तो तुसा जिसले उस वेले 6 साल पहले कढ़िया गया तो कितने बंदे हो? सर हम 10 बनते। 10 बंदे सो हुण कितने रह गए हो? हुण हम 2 रह गए हैं सर। बाकी रस्ते छोड़ गए? बाकी सर वो गरीब आदमी है, कोई भी वो कह रहे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना खर्चा। उन्होंने नाल इन्हां जो गेम की बल चलो। जी जी ठीक है। हुण तुसां के डर ते जब अदालतां तुहाडे हक विच फैसला दे रही हैं तो की मसला? सर मसला ये है कि जब अदालत ने हमारे हक में 9-9 को फैसला दिया था कि इनको जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो, ठीक है, तो इन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अदालत में आके दी थी। अदालत में दी गई जी। उसके बाद हमें ये ले गए स्किल्स ऑफिस में, ठीक है, वहां पे कहा जी आपकी ड्यूटी इधर है, आपने सुबह 8 बजे आना है, 4 बजे जाना है। हालांकि इनका दफ्तर जो है ना कभी 9 बजे खुलता है, कभी 10 बजे खुलता है। हम रोड पे बैठे रहते हैं उधर, ठीक है। तो जब ये आते हैं तो फिर ये एक शीट निकाल के देते हैं, उस पर हाजिरी लगाते हैं। गो के पहले सर्विस के दौरान वो शीट नहीं होती? नहीं, वो नहीं थी। मतलब पहले सर्विस के दौरान तो वो मशीन थी ना, उस पे अंगूठा लगाते थे। ठीक है। अच्छा, वो हाजिरी होती सी जी? वो ऐसे ही बिठा देता नहीं, वो ऐसे ही बस साइन लेते हैं हमसे बस। ठीक है। उधर तो हम वहां में जाते रहे हैं, हाजिरी लगाते रहे हैं। लेकिन आज हम जब गए हैं ना तो वो हमने कहा जी हाजिरी शीट निकालें, हमने हाजिरी लगानी है। नहीं, पिछले दिनों एक भाई और भी आया सन, आसो महमूद भी, तो वो थे कह रहे सी ते जनाब वो तुहाडे अफीसर कह रहे सन कि जनाब मैं वो वीडियो भी वो उन्होंने कहा तुसी अंदर ही नहीं आ सकते हो जी। वो तो अल बराक के गेट से अंदर होने दे ही नहीं रहे हमें, यानी जो हाँ ड्यूटी करते उधर नहीं जाने देते हमें। ठीक है। वो तो नईम साहब की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। बल्कि नाज़रीन पहले वो वीडियो देख लो जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹਲੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਯਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲ ਬਰਾਕ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਸੋ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਸੋ ਨਹੀਂ। गेट तो असी बहुत साइड दिया। नहीं भाई ये देख लिया सर आपने, यहाँ पे नईम साहब आए थे बाहर और वो भी यही कह के गए हैं कि आप यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखा बिल्कुल जनाब। अच्छा, तो वो गुत्था वाली गाल है कि जनाब जी वो कह रहे हैं जी आप इधर क्यों आए हैं, आप जाएं यहाँ से, आपका इधर कोई काम नहीं है। हमने आपको ज्वाइनिंग दी है उधर की, इधर की नहीं दी। हालांकि जज साहब का ऑर्डर है अल बराक का है, ठीक है, और ये हमें स्किल्स ऑफिस में जाके बिठाते हैं। ठीक है। तो आज अब जब हम गए हैं तो हमने कहा है, वो मुश्ताक साहब उधर बैठते हैं कि हमें भी शीट निकाल के दे, हमने हाजिरी लगानी है। उन्होंने कहा जी बैठे मैं निकालता हूँ। तो 11:30 बजे तक हमें बिठाया उधर स्किल ऑफिस में जी। यानी वो उस तो भी गए, तो वो हमने कहा जी शीट निकालें। उन्होंने कहा जी हमें राजा अकबर साहब का फोन आया कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। राजा अकबर साहब कौन? वो यू इनके लीगल एडवाइजर हैं, वकील साहब जो है। वकील साहब है, ठीक है। उन्होंने कहा जी अब आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है, आप जाएं, आपकी कोई हाजिरी नहीं है, अब जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। अभी 7 तारीख है, अभी 7 तारीख है सर। तो हम वहां से निकले हैं, हम मेट्रो के गेट पे आ गए हैं। नईम साहब को फोन किया, उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई इल्म नहीं है। यानी आपको जबानी कह दिया गया कि आप टर्मिनेट हैं। हमने राजा अकबर से फोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से हमारा फोन उठाया। उन्होंने कहा यार अगर तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया तो मान जाओ फिर। मैंने कहा सर हम कोर्ट का ऑर्डर है कि हमें बहाल किया जाए और आप हमें टर्मिनेट कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, ड्यूटी पे भी नहीं लिया, हमें अंदर भी नहीं। कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास, तो कोर्ट के ऑर्डर है ना। आपका मैंने दूसरे चैनल पे तो चलाया था, आप जरा बताएं कि किस किस कोर्ट में गए हैं? सर हम सिविल सूट में गए हैं 1,40,00,000 के केस में। जब इन्होंने हरजाने का केस किया, वहां से हम इंशाल्लाह फातिह होकर निकले हैं और जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। ठीक है। उसके बाद हम NIRC में गए हैं,
ठीक है, सिंगल बेंच का फैसला हमारे हक में है। ठीक है, फुल बेंच का फैसला जहाँ पे 3 जज बैठते हैं उसका फैसला हमारे हक में है, ठीक है, विद फुल बैक बेनिफिट। ठीक है। और उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट गए हैं, वहां से इनकी रिपील जो अपील इन्होंने की थी हाई ना, कोर्ट इस्लामाबाद में, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, वो रिजेक्ट हुई है उधर से। फिर ठीक है। हमने इन पे एक तौहीन अदालत का केस किया है, हम्म, वो भी सर ये किसी अदालत को नहीं मान रहे, हम्म, किसी हुक्म को नहीं मान रहे, हम्म। किसी जज को नहीं मान रहे, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये वक्त के फिरौन बने हुए हैं सर। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ने कोई बैग डेटा कर दें जी, पेश नहीं हुए, आए नहीं। ये की मतलब सर हम इसी वजह से परेशान है कि हमें ड्यूटी पे भी नहीं लिया गया, हमारी वो मशीन पे हाजिरी भी नहीं लगी, अंगूठा भी नहीं लगा, हम गेट के अंदर भी नहीं गए, हम बस जज साहब कहा था कि इनकी ड्यूटी बसों पे लो, हमको बस दिखाई भी नहीं इन्होंने, यानी अंदर ही नहीं जानी है, बस क्या दिखाएंगे। तो टर्मिनेट भी कर दिया हमें, ड्यूटी पे भी नहीं लिया और टर्मिनेट भी कर दिया। और फिर इंक्वायरी की है इन्होंने, ना हमें कोई इंक्वायरी फीसर मिला है, ना हमसे कोई सवाल किया है। इंक्वायरी किस चीज की है? पता नहीं किस चीज की है सर। इनको ये कहते हैं कि हमने इंक्वायरी की है, आप इस ड्यूटी के अहल नहीं है। जब हाई कोर्ट ने इंक्वायरी नहीं की कि मतलब जब बहाल कर रहा है तो हाई कोर्ट में तो वो यही चीजें होती है। जज साहब का ऑर्डर है कि इनको जहां से निकाला था वहीं पे ही ड्यूटी लो, तो ये कह रहे हैं कि आप ड्यूटी के अहल नहीं है, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। ना हमसे कोई सवाल किया, ना हमने कोई जवाब दिया, ना कोई इंक्वायरी फीसर हमारे पास आया, ना हमसे कोई इंक्वायरी की है। 24 तारीख नहीं, इंक्वायरी तो देखें, जब कोर्ट में डिसीजन हो गया तो इंक्वायरी की बात ही खत्म हो गई ना। तो सर ये वक्त के फिरौन है ना, इसीलिए ये कर रहे हैं ना, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कोर्ट के ऑर्डर को तो इन्होंने हवा में उड़ा दिया है। ये भी सुना है कि ये कह रहे हैं कि ये तुर्की की कंपनी अलबराक के की कहते पे हो, अलबराक है, अलबराक हो, ये तो सुनने चाह वैसे ही चली जासी। ये इनका 3 साल का ठेका आगे और मजीद बढ़ गया है सर। किस डेट से? ये तकरीबन 2-3 माह पहले की बात है। अच्छा अच्छा जी। तो आप ये बताएं भाईजान कि और मुलाजमों के साथ क्या हो रहा है, जरा हमारे नाजरीन को भी बता रहे, क्योंकि आप तो बीच में चलते रहे हैं। और मुलाजमीन जो है ना सर, वो जो हमारे पुराने वर्कर है ना, उधर ड्राइवर हैं, वो जब हम गेट पे खड़े होते हैं तो वो बेचारे डर के मारे हमसे अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहते। तो मतलब कहीं कैमरे में आ गया तो हमें भी नहीं निकाल, नजरें चुरा के हमसे गुजर जाते हैं कि कहीं हमने इनसे अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो अंदर से हमारी भी शामत आ जाएगी, हमें भी टर्मिनेट ना कर दें वो। ये यहाँ तक फिर वहां पे फिरौनियत बनी हुई है सर। तो ये सुना है जो इमरजेंसी वाला कोई हो जाए बंदे के साथ तो वो भी नहीं मानते। वो भी नहीं मानते सर। ये वो कहते हैं डेड बॉडी पड़ी है तो पड़ी रहे, वो तुम्हारे और रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ तुम अकेले हो। अच्छा, कोई और दफना देगा, तुम अपनी ड्यूटी करो। और अब जो है ना सर, इन्होंने 60 साल के ऊपर के जो बंदे हैं ना, वो भी वहां रखे हुए हैं। और वो के लाच उसी जाना उसी खैर तो मतलब जरा लेटर उस वाले वो लेटर भी कोई नहीं देता है। नहीं सर, वो भी नहीं दिया जब शुरू में आप भर्ती हुए हैं तो? नहीं सर, वो नहीं दिया था, कुछ भी नहीं, बस आ जाओ बस। कोई लाभ हो कोई कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। ये कैसे हो सकता है यार? हमारी सर सर्विस बुक नहीं बनाई इन्होंने, हमारी इन्होंने सैलरी स्लिप नहीं बनाई आज तक हमें नहीं। आपको सैलरी किस हिसाब से देते हैं? कुछ मतलब आपको कुछ स्लिप देते हैं या वैसे ही दे देते हैं? नहीं सर, हमें मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी सैलरी इतनी है और वो फलां बैंक में आ गई है। पहले तो हम शनाख्ती कार्ड पे देते थे। अच्छा। ये जो पंजाब बैंक है उधर से, ठीक है। तो फिर ये इन्होंने हमारे अकाउंट खुलवाए हैं जी खुद ही, उधर हबीब बैंक कमर्शियल, ठीक है, मार्केट ब्रांच में, कमर्शियल मार्केट। तो हमें एक ATM कार्ड दिया था इन्होंने, तो चेकबुक भी नहीं थी। अच्छा। तो वो ATM कार्ड से हम अपनी तनख्वाह निकालते थे, बस यही तरीका था इनका सर। तो भाईजान ये सुना है कि ये जो मतलब मुलाजमीन के नाम पे कुछ खाने पीने का भी बहुत बड़ा घपला है। जी सर, वो जब शुरू में भर्ती हुए थे तो उस वक्त हमें ये बताया गया था कि आपको ड्यूटी के दौरान एक टाइम का खाना मिलेगा। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, वो भी जबानी। अच्छा, फिर तहरीर कोई भी नहीं है सर। यार ये क्या है? लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि ये महीने में एक दिन खाना देते थे सब ड्राइवरों को। पहले बताया था कि दिन का खाना मिलेगा, एक टाइम का खाना मिलेगा ड्यूटी में, ठीक है, ड्यूटी के दौरान एक टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने महीने में एक बार खाना देना शुरू किया, ठीक है। वो पिक्चरें सबकी वीडियो जो भी बना के तुर्की भेजते रहे कि हम डेली बेसिस पे ये खाना दे रहे हैं। ओए होए होए। और वहां से जो टर्की में बैठे हुए हैं ना लोग, जिनका असल ठेका है वो तो उधर है ना, उनके मुलाजमीन इधर बैठे हुए हैं ना, तुर्की से आए हुए हैं जो, उनसे ये मुलाजमीन जो है ना, ये खाने की मदद में भी पैसे ले रहे हैं और ये खुद खा रहे हैं। अच्छा। तुर्की वालों से ये खाने की मदद में पैसे लेके ये खुद खा रहे हैं
और ये इसमें हमारी जो पाकिस्तान की इंतजामिया है ना अल बराक में, वो भी बराबर की हिस्सेदार है सर। जहर चीजें कहते मतलब, यानी कि एक केड़ी कंपनी जी जिन्होंने मतलब अपॉइंटमेंट लेटर ही कोई नहीं देता। और ये सब जो भी कर रहा है ना, ये राजा अकबर कर रहा है। राजा अकबर कौन है? वो वही इनका वकील जो है ना, वकील साहब जो हैं, वो ये सब कुछ वही कर रहे हैं, वही हम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। जितनी भी ज्यादतियां हो रही हैं सब के सब का मौजूद वही है सर, वही कर रहा है। अच्छा भाईजान ये दसो कि जेड़ा ए पहले जो शुरू आया तो ये बड़ा टोकन लैके तो कोई दबाना पैदा सी जनाब, वो कंप्यूटराइज सिस्टम सी, टिक्का वाला जेड़ा सिस्टम आसान लफ्ज़ां चो। जी सर। तो हुण वो भी खत्म हो गया, कोई पर्ची सिस्टम आ गया। सर करप्शन कहाँ से करनी है इन लोगों ने? यानी इसमें कैसे करप्शन हो सकती है सर? वो पर्ची है ना, हाँ, वो पर्ची लेके जाते हैं हम अंदर, हाँ, तो वो आधी पर्ची तो पहले इंटर होते हुए फाड़ देते हैं वो, यानी रिकॉर्ड ही न रहे। तो आधी जो होती है वो होती है पैसेंजर के पास। हालांकि वो मेरे ख्याल में उसका कोई टाइम होता है, जब शुरू में चला था ना। जी। मैं एक दफा शौकिया बैठा था कि भाई मतलब इधर से मैं बैठ के गया हूँ, सेक्रेटरीट से बैठा हूँ पिंडी, तो मैंने वापसी भी पूछा टिकट, तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कहा अभी ये आपका नहीं है टाइम, ये उसका कुछ टाइम होता था। अब वो काम खत्म हो गया। पहले तो उसकी लिमिट जो है ना वो लामहदूद थी। ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने लिया वो टोकन, बस में सवार हुआ, अगले स्टेशन पे उतरा, उसने बाहर निकलना ही तब है जब वो टोकन मशीन में डालेगा। ठीक है, उसके बगैर वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि यहाँ से सदर से बैठे सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट से बैठे सदर, सदर से बैठे फिर सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट बैठे फिर सर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हूटे लेना शुरू कर दी थी इन्होंने। अच्छा, तो फिर इन्होंने लिमिट कर दी उसकी 2 घंटे। ठीक हो गया। 2 घंटे के बाद वो जो टोकन था वो खुद एक्सपायर हो जाता था। मतलब है कि अगर सेक्रेटरीट तो भी तो घंटा ही लगेगा ना, ज्यादा 40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसने रुकावट तो होती कोई नहीं, सदर तक तो 40 मिनट ही। जी 48 मिनट का ट्रैक है वो। मतलब इन्होंने 2 घंटे कर दिया। 2 घंटे कर दिया। ठीक हो गया। तो फिर इन्होंने तक कि इंज नहीं गल भी बनती, साडा काम किथे जैसी। फिर इन पर्ची सिस्टम ते आए। फिर पर्ची सिस्टम से आए ने, तो फिर इन्होंने पर्ची आधी पहले फाड़ देते हैं जब इंटर होते हैं। ठीक है। तो जब निकलते हैं बाहर वो पर्ची ले लेता है दूसरा, बस काम तो काम खत्म सर। तो वो पर्चियां जितनी मर्जी गायब कर लो, उसमें क्या है? टोकन तो वो मशीन में डालेंगे तो फिर ही मशीन चलेगी ना। हाँ, उसका कोई बायो फिर ही निकलेंगे। शुरू में वैसे शौकिया बैठा था, इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ जी, ठीक है। तो अब तो पर्ची सिस्टम है, अब तो जितना मर्जी पर्चियां इधर उधर कर दें, खैर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तुसी हिसाब लगाओ इत्थे कंप्यूटर भी ਜਿਹੜੇ नो फेल हो गए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि मैं एक दफ़ा बड़ा जल्दी च सां ते मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक चला गया, ते उत्थे SOPs ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ कोरोना ਦਾ मसला सी, दूर दूर उन्हें बाहर लैना ते बंदे बिठाए हुए। हुण मैं देखिया कि मैं थोड़ा जल्दी च सां, पर मैं भी ध्यान ना करदा, दूर दूर बाहर कुर्सियां लगियां हुई। साडे मुल्क च कंप्यूटर नूं किस तरह फेल किया जाता है, तो मैं बड़ा इंतजार च सां, और मैं मिनट सेकेंड पे गिणदा सां कि फिर अंदर जाके 2 बंदे खड़ते सन, तो फिर वो मतलब बटन दबदा है, अगला नैक्सट जेड़ा वो आना ना। तो मैं की देखिया कि जेड़ा मेरे तू 4 इनसे पिछे सी ना बंदा, 4, 6, 10 बंदे पिछे, वो बंदा जनाब अगे चला गया, वो कैश लैंदा। तो मैं उन्होंने पूछा भाईजान टोकन तो बाहर ही दे रहे सन। मैं पूछा, मैं कहा भाईजान तुसी टोकन केड़े ते आए हो? कहने जी नहीं, वो करदे की गया मन कि जो एक बंदा हटिया ना तो खातून अगू बटन दबावेगी तो नैक्सट चलेगा ना, वो पहले हटिया तो उन्हें क्या तू मैनू हिवें ही दे दे, यानी कंप्यूटर रह ही पीछे गया। मैं तो पाता शोर, मैं क्या भाई तेरा टोकन मैनू शो करना, तू मेरे तू पिछे से। खैर वो भी नहीं इनको जरा जल्दी थी। मतलब है कि असी इतने 2 नंबरे काम च असी किसी नहीं लगन देने, ते खास फॉर बाहर दी कंपनियां, बाहर दा अगर कोई सफाई वाला भी आसी, मैं कोई सफाई वाले नूं बुरा नहीं कहता, लेकिन उन्होंने असी प्रोटोकॉल हो ही दसा बाहर दे वज़ीर आज़म नूं देना, क्यों है जो फॉरनर है, ये नहीं तकना भी इस क्वालिटी दे विच है भी कि नहीं। बहरहाल जनाब कतर होवे या मतलब तुर्की होवे, इन्होंने काम ठीक होन ते बाद विच जिहड़ा रिजल्ट निकला। और मैं पहले भी दसिया सी कि जिहड़ी वो मैट्रो तो वैसे ही इन्हें एक दीवार गिरन वाली, मैं फेट एक्सचेंज के सामने मैं वीडियो भी लाई सी, लेकिन इन्होंने जो कुछ हो रहा अदालतां नाल जिहड़े फैसले उहदे ते खुश होन। अगे की बनता नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।